औरंगजेब की कब्र पर या फिर उनके किसी जगह पर गए असाउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, छोटे ओवैसी साहब, क्या आपको लगता है वो सही है? देखिए, इस देश में मुगलों की, औरंगजेब की जितनी गाथा और जितनी तारीफ लिखी है वो सब ऊंची जाति के ब्राह्मण हिस्टोरियन ने लिखी, किसी मुसलमान इतिहासकार ने नहीं लिखी या फिर अंग्रेजों ने लिखी। आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं? और औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, डू यू फॉलो औरंगजेब? क्योंकि अभी स्वामी जी ने कहा कि हमको स्तर रखना चाहिए क्योंकि सब लोग सुनते हैं, तो मैं बता दूं, औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, मुगल, उनके सबसे जो करीबी क्लोज लोग थे वो राजपूत फैमिली थी, ब्राह्मण थे जो उनके एडवाइजर्स थे। डोंट देखिए इस डिबेट में मत जाइए। हमने ना यू विल हर्ट समवनस फीलिंग्स। लेट मी टेल यू आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं नहीं करते? सीधा सवाल ये है। आप कहते हैं कि उनकी गाथाएं हैं, मैं गाथाएं सुनाता हूं औरंगजेब की, बोलिए। राघवेंद्र शुक्ला ही इतिहासकार हैं, शुक्ला जी हैं, उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने 1959 में ये एक फरमान जारी किया था कि बनारस के सभी मंदिरों की हिफाजत की जाए। बाला चित्राकूट मंदिर के लिए जमीन दान करो, औरंगजेब ने दिया। वहां आसाम में जो है मंदिर के लिए जमीन दान करो, ये राघवेंद्र शुक्ला कहते हैं। तो फिर औरंगजेब को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? अगर यहाँ पे ये बोल के जाइए, अगर मां सिंह, आपने बोला ना मैं औरंगजेब को फॉलो करता हूँ और औरंगजेब रहमतुल्लाह थे, रुकिए जब सुनिए, अब और औरंगजेब बड़ी रहमतुल्लाह थे, औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे वादा करके जाइए, बोल के जाइए यहाँ पर, अगर वीडियोग्राफी में मां श्रृंगार गौरी के सबूत मिले तो आप खुद आंदोलन चलाएंगे कि वो मंदिर हवाले कर देना चाहिए हिंदुओं के। बोलिए अमित जी, फिर बड़ी बोलिए ना, परिपक्वता के साथ एक बात कह रहा हूं, बोलिए, सुन लीजिए, एक बात कह रहा हूं। नजर का नजरिया होता है। नजरिया यह है कि ये समझना चाहिए कि इस देश में जब पहली बार लाल किले में झंडा फहराया तो शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। जब पहली बार इस देश ने पाकिस्तान से जंग लड़ी तो उसके पहले ब्रिगेडियर हामिद थे। जब पोखरण में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक प्रधानमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरे जॉर्ज फर्नांडिस को। तो इस देश में मुसलमान हमेशा से पहली सफ में रहा है और उस पोजीशन पे रहा है जहां से उन्होंने इस देश को यहां से एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। तो हमें हक मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा नजरिया तो ये है। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। जो उस नजरिए पर है कि जो इतिहास कुरेदना चाहते हैं तो इतिहास अब मैं इतिहास कुरेदता हूं। अब इतिहास कुरेदने का वक्त आ गया है। आपने बोला कि औरंगजेब की गाथाएं, औरंगजेब की गाथा नंबर 1 सुनिए, गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था औरंगजेब। गाथा नंबर 2, हर रोज 1.25 मन जनेऊ जलाता था। 1.25 मन जनेऊ जलाता था तो कितनों के उतारता होगा, सोचिए, उसका वजन 1.25 मन होता था। गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को इसने कैद किया था, बड़े भाइयों की हत्या कराई, 1679 में जजिया लिया, उसके बाद जिसे सिर्फ हिंदुओं को देना होता था, जिसे ये रहमतुल्लाह मानते हैं। अगर ये औरंगजेब को फॉलो करेंगे तो सोचिए कहां जाएगा हिंदुस्तान। ये पॉइंट है। अब मैं जानना चाहता हूं, अब सवाल आप लोगों के, सवाल इधर आप मेरे मुंह में अपना शब्द मत डालिए। आपने बोला मैंने राघवेंद्र शुक्ला का नाम लिया। आप तो बोलिए औरंगजेब गलत था, बोलिए औरंगजेब गलत था। डीएन झा कहते हैं बोलो औरंगजेब गलत था। मैं कहता हूं राघवेंद्र शुक्ला डीएन झा गलत थे। बोलो औरंगजेब गलत था, डीएन झा राघवेंद्र शुक्ला गलत थे। हजारों बौद्ध स्तूपा को तोड़ के मंदिर बना दीजिए। आप दलितों बौद्धों को वापस कर दीजिए। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, झा साहब कह रहे हैं, शुक्ला साहब कह रहे हैं। गलत कहा उन्होंने, गलत कहा। किताब गलत कहा ग्रेन्स में। इस देश में बोलो गलत था औरंगजेब, नीचे खुदाई करवाई तो बुद्धा स्तूपा मेरा प्रश्न इन्हीं से, इन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब अगर दान किए थे, अगर औरंगजेब अच्छे थे, उन्होंने नहीं तुड़वाया, तो सर्वे आने का, रिपोर्ट आने का आप वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग अभी से इस डिबेट को और भड़का रहे हैं? क्योंकि 1991 का प्रोटेक्शन एक्ट हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में खुद कहा था कि अब ये स्टॉप हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन पेंडोरा बॉक्स इनका खुलता है जा रहा है और ये जो है इस देश के युवाओं को, अरे ठीक है, एक सेकंड स्वामी दीवांकर, स्वामी जी वो कहते हैं प्रोटेक्शन एक्ट है, 1991 का प्रोटेक्शन एक्ट है जो इनको प्रिविलेज देता है, लेकिन वो कहता है बदलाव नहीं होगा, लेकिन सर्वे की इजाजत वो भी देता है। कल एक कविता पढ़ रहा था, बड़ी शानदार थी, मगर थी वो महादेव पर, कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। आप बजाइए ढोल नगाड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दादा, जो होई है सोई, जो राम रची राखा। जब महादेव ने एक
इस पे एक छोटा सा जवाब। एक सेकंड दादा, हम बोल रहे हैं, हाँ, आप बोलिए, आप घंटों प्रतीक्षा के बाद बोलते हैं। आप विरोध करें, हजारों लोगों का मोब आए, पुलिस खुद को दबा कुचला महसूस करे, वो जायज। नंदी 300 साल तक प्रतीक्षा कर रहा है, वो नाजायज। मैं 300 साल प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरी पीढ़ियां, मेरे पूर्वज चले गए, वो नाजायज है। आपका अतिक्रमण जायज है। आप एक बात कभी अपने हृदय पर हाथ रखकर क्यों नहीं पूछते? जब आप कानून की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब ने एक बात कही, ताज पर फैसला आया, अच्छी बात है, ताज पर जो उसने कोर्ट ने फैसला दिया स्वागत योग्य, मैं ताली बजाता हूं। मगर जब कल मथुरा पर 4 महीने का कहा है कि इसमें वाइंड अप कीजिए, कल मथुरा पर और काशी पर सर्वे की बात आई तो ये कहने लगे कि अदालत कोई सुप यही है क्या? इसका भी कोई अंत है? ये कोई चलता है क्या? अदालत को आपकी पक्ष की बात आए, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, और अगर जो नहीं आए तो सवाल अब कुछ और सवाल बोलिए एक सेकंड खड़ा होकर सवाल काशी और मथुरा नहीं। ठीक है, सवाल। अभी इन्होंने कहा कि एक जो इतिहासकार काशी और मथुरा ब्राह्मण एजेंडा नहीं हो इतिहासकार सकता यार, आप बात क्यों नहीं समझ रहे शोएब भाई? ब्राह्मण काशी और मथुरा एजेंडा होता है क्या? अच्छा ये बताइए। नहीं, मैं एक बात, क्या दलित पुजारी बन सकता है कि नहीं? नहीं, दलित पुजारी बन सकता है कि नहीं? दलित पुजारी बन सकता है कि नहीं? आपने दलित को पुजारी नहीं बनने दिया, क्या दलित हिंदू नहीं है इस देश का? दलित इस देश का हिंदू नहीं है? आपने हजारों साल उसको पूजा मंदिर से दूर रखा, आपने गांव के बाहर उसे रखा, उसे मंदिर के बगल से नहीं गुजरने दिया, उसका छोवा पानी नहीं पिया, उसको आपने दरवाजे से नहीं निकालने दिया। क्या वो देश का नागरिक नहीं था? कमाल की बात करते हैं आप लोग भी, मैंने वो दलित है इसलिए। जवाब स्वामी दीपांकर जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड बोलने तो ये सुनते ही उखड़ जाएंगे, इन्हें लगेगा मैं बोला। आपने बोलिए दलित बन सकता है कि नहीं? सुनिए, महामंडलेश्वर बने हैं कुंभ में दलित, तुम्हें पता क्या यार? बिना बताइए तो बन सकता है, बोलिए ना। बने हुए हैं ऑफिशियल, बोलिए जितने बने हुए हैं, वो कह रहे हैं बने हुए हैं, लेकिन कितने मंदिरों में दलित पुजारी हैं जरा आप लोग बता दीजिए, बैठे हैं, आपने कोई देखा आज तक? बताइए। इसीलिए इसके कहना आप बनवाइए, राम मंदिर में ही दलित पुजारी बनवा दिए, चलिए अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उनको मौका देंगे ना स्वामी दीपांकर। कह रहा हूं मेरे सामने जो मंदिर है उसमें 10 पुजारी हैं। अरे अयोध्या में बनवा दीजिए प्रभु, आकर देवबंद मिलिए ना बनवा दीजिए प्रभु। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे आश्रम के सामने आश्रम और उसमें मंदिर में ऑलरेडी हैं भाई जी। सुनते हो नहीं यार? ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, क्योंकि यहां पर बहुत चर्चा हुई और काफी लोगों ने ताली भी बजाई कि दलित पुजारी होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, वो कौन थे? अनुराग भदौरिया, इसका जवाब सुन लो, क्योंकि आपने बोला इसका जवाब खोज लेना और उसके बाद बोलना कि तुमने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। मैं पब्लिक का लेता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक गौरव भाटिया, मैं जवाब दूंगा इसका। जवाब अनुराग जी, आपसे क्वेश्चन है यही है, जैसा आपने कहा मंदिर में मना नहीं है, पर मंदिर योग्य होना चाहिए, उसके लिए गुरुकुल व्यवस्था की गई है, जैसे हमने आचार्य किया है गुरुकुल से, बनारस से। तो सर्वप्रथम गुरुकुल में भेजिए, वहां पर वेदाध्ययन, जब पूजा पाठ बनारस से एक सवाल में आपसे खड़े हुई है, एक सवाल में पूछना चाहता हूँ। छोड़िए, देखिए ये जो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश होती है उसमें एक ही बारी जवाब देना चाहिए। मेरा पॉइंट गलत है वो पॉइंट। दलित की बात करते तो डिरेल हो गया, गलत है वो पॉइंट। दलित की बात करते ये समाज में विद्वेष की भावना पैदा करना। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज्ञानवापी के आसपास गए हैं? जी बिल्कुल। आपने क्या देखा है उधर, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम जो ज्ञानवापी पीठ है, वहाँ एक नंदी का मुख शिव की तरफ है, क्योंकि आप किसी भी मंदिर में हमारे यहाँ धर्मस्थल पर जाकर के देख लीजिए, नंदी का मुख शिव के महादेव की तरफ होता है। ये एक प्रथम साक्ष्य है। और प्रतीकात्मक रूप में आप देखेंगे वहाँ पर किसी भी मस्जिद में इस प्रकार की आकृति नहीं होती जो वहाँ पर उपस्थित हैं। ये एक प्रमाण है। सत्य देखिए छुपाया नहीं जा सकता, सत्य का जो सूर्य है वो उदय होता ही होता है, पर किसी के दिल में चोर छुपा है, वो भी समय के बाद खत्म हो